एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मानव जैसी समस्या समाधान क्षमताएं होती है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से मानव मस्तिष्क की भांति कार्य करता है। ऐसे कार्य उदाहरण के तौर पर किसी भाषा को समझना हो, किसी निर्णय को लेना हो, किसी पैटर्न को पहचानना हो, यानी जो कार्य मानव संज्ञात्मक हो, एआई ऐसे कार्य को करने में सक्षम बनाती है। एआई आंकड़ों पर आधारित भविष्यवाणियां कर सकता है। एआई कविताएं लिख सकता है। एआई किसी भाषा को पहचान सकता है, किसी इमेज को पहचान सकता है, किसी का ओरिजिनल इमेज बना सकता है। एआई कृषि के, एआई एग्रीकल्चर के प्रबंधन हेतु मौसम का रुख बतला सकता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी जटिल समस्या समाधान के लिए सॉफ्टवेयर को अधिक स्मार्ट बना सकता है। नमस्कार। एआई एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज है। आज हम कह सकते हैं कि हाँ, मशीनें भी सोच सकती है। यह कई दशकों से लगातार कई वैज्ञानिकों व इंजीनियरों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, सामूहिक कोशिश का नतीजा है। हमारे यहाँ यह टेक्नोलॉजी अपेक्षाकृत नहीं है, परंतु अमेरिका व चीन एआई के मॉडल तैयार करने में अन्य देशों से काफ़ी आगे है। 1950 का दशक आरंभिक एआई रिसर्च समस्या एवं उसके समाधान पर केंद्रित था। जॉन मैकार्थी ने 1956 में डार्टमाउथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वर्कशॉप आयोजित किया था, एक कार्यशाला आयोजित किए थे, जिसमें इस शब्द का पहला प्रयोग किया गया और बताया गया कि यह कैसे लोकप्रिय उपयोग में आया। चीन ने हाल ही में एक नए युद्धक विमानों को डिजाइन करने के लिए अपने घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीप सीक का उपयोग कर रहा है। गूगल ने एआई मॉडल जेमिनी के नाम से लॉन्च किया है। भारत ने भी मार्च 2024 में नेशनल एआई मिशन की भी शुरुआत की है और 2025 में एआई मॉडल तैयार करने की घोषणा की गई है। इस तरह वर्तमान में कई देशों में एआई टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने व इसका अधिकाधिक उपयोग करने की होड़ मची हुई है। एआई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कमोबेश प्रत्येक क्षेत्र, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, बिजनेस, औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रियाओं, बैंकिंग व फाइनेंस, शोध की विधि, कृषि, ऑटोनोमस व्हीकल आदि के क्षेत्रों में आधारभूत परिवर्तन की संभावना निहित है। इन सभी लाभों के बीच एआई टेक्नोलॉजी से उत्पन्न हुए कुछ मामले, कुछ मसले ऐसे भी हैं जिस पर भी कुछ विचार करने की आवश्यकता है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि एआई टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक विकास होने एवं अत्यधिक प्रयोग से उद्योग आदि कई क्षेत्रों में ऑटोमेशन बढ़ेगा और परिणामतः बहुत सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कुछ हद तक यह तो सही है कि यदि सभी क्षेत्रों के समुचित विकास व प्रबंधन के बगैर एआई टेक्नोलॉजी के अधिकाधिक प्रयोग से रोजगार के क्षेत्र में उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। यह सत्य है कि एआई टेक्नोलॉजी से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, परंतु उन
अवसरों का लाभ लेने के लिए नए कौशल या रीस्किलिंग की आवश्यकता होगी। एआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ कौशल विकास हेतु भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी किए जाने की भी बहुत संभावनाएं हैं। एआई की पहुंच वैश्विक है। इसके लिए देशों के बीच वैश्विक स्तर पर मापदंड स्थापित करने की आवश्यकता है। एआई टेक्नोलॉजी की सहायता से साइबर अपराधियों द्वारा किसी भी व्यक्तियों की नकली फोटो या नकली वीडियो बनाकर किसी को भी ब्लैकमेल या किसी की भी निजता भंग करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में एआई का विकास एवं इसके प्रयोग का दायरा वैश्विक स्तर पर काफी तेजी से बढ़ रहा है। अतः इसके रेगुलेशन हेतु वैश्विक प्रशासन ढांचे एवं मापदंडों की आवश्यकता है। एआई के दुरुपयोग एवं इसके संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 2024 में एआई पर एक प्रस्ताव एडॉप्ट किया है जो सुरक्षित, संरक्षित एवं भरोसेमंद एआई प्रणालियों के महत्व को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है। यूरोपीय संघ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एआई अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है, जो दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून है। एआई के गवर्नेंस की मुख्य चुनौतियां एआई के विकास, इसके उपयोग व इसके दुरुपयोग में संतुलन स्थापित करना एवं घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक मापदंडों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि भविष्य में एआई के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखते हुए एआई का सामाजिक व आर्थिक विकास हेतु समुचित उपयोग में लाया जा सके। चीन में एआई के विकास व एआई के उपयोग के क्षेत्र पर वहाँ की सरकार का नियंत्रण है। वहाँ की सरकार यह तय करेगी कि किन किन क्षेत्रों में एआई का किस किस तरह प्रयोग किया जाना है। भारत सरकार ने 2020 में विदेश मंत्रालय में एक अलग डिवीजन की स्थापना की है, जिसे नेस्ट न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। विदेश मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी, कूटनीति एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के रणनीतिक निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है। इसके मुख्य उद्देश्यों में नई प्रौद्योगिकियों के विदेश नीति एवं कानून निहितार्थों का आंकलन करना, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ नीतिगत इंटरफेस बनाना और वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन को आकार देने में भारत की भूमिका को मजबूत करना शामिल है। एआई से डिजिटल डिवाइड की समस्याएं अत्यंत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि एआई की व्यवस्था अत्यधिक व्यय साध्य है। यह एक विशेष तकनीकी आधारित है। इसकी उपलब्धता सभी देशों या देशों के अंदर सभी वर्गों में समान नहीं होगी। उदाहरण के तौर पर यदि एआई के डेवलपमेंट या विकास पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि अपेक्षाकृत केवल 2 देशों यथा अमेरिका व चीन का ही इस पर वर्तमान में प्रभुत्व है। अन्य सभी देशों में इसका विकास अभी भी आरंभिक अवस्था में है। एआई गणना की तीव्र क्षमता पर आधारित है। इसके प्रबंधन हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। देश के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक अलग ही मुद्दा है।
एआई प्रयोग में होने वाली ऊर्जा की पूर्ति यदि परंपरागत स्रोतों से होगी तो उससे कार्बन उत्सर्जन का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे में एआई के अत्यधिक प्रयोग को कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से भी हानिकारक माना जा रहा है। भारत में एआई के विकास व उसके सुरक्षित प्रयोग हेतु सरकार ने 2024 में एआई मिशन की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सुरक्षित व विश्वसनीय एआई को सुनिश्चित करना है। भारत में एआई की गणना की क्षमता को बढ़ाना है। एआई आधारित डाटा प्लेटफॉर्म की स्थापना, देश में एआई में नवाचार को बढ़ावा देना, एआई के उपयोग को बढ़ाने के लिए अलग केंद्र की स्थापना करना, एआई के लिए आवश्यक कौशल का विकास के साथ साथ इससे संबंधित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत में एआई के विकास व इसके सुरक्षित उपयोग के बीच संतुलन स्थापित किए जाने का प्रयास किया गया है। एआई के विकास में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है, अतः निजी क्षेत्र ऐसे अनिश्चित क्षेत्र में निवेश करने से बचेगा। अतः ऐसे में भारत में एआई के विकास में सरकार के वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता है। यहाँ एक सुरक्षित व समावेशी परिवेश की आवश्यकता है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका समुचित लाभ प्राप्त हो सके। एआई एक क्रांतिकारी तकनीकी है। एआई का विकास एवं उपयोग सामाजिक व आर्थिक विकास में काफ़ी सहायक है, परंतु इसके दुरुपयोग की भी बहुत संभावनाएं हैं। इसके गवर्नेंस हेतु वैश्विक मापदंडों की स्थापना करना अति आवश्यक है और कई देशों द्वारा इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत एआई के विकास व इसके उपयोग में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। धन्यवाद।